अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इतने सारे दिनों में मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, इसका मतलब है कि मैंने कोई सिलाई का काम भी नहीं किया। हाँ, एक काम ज़रूर किया कि पिंक कलर की कमीज़ जिसका नेकलाइन स्टोन्स वाला मैंने ड्रेसिंग में यहाँ पे शेयर किया था, उसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। मामला ये है कि क्लास 9 और 10 के बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं। आप लोग को पता है कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ। फिर उस हवाले से चूँकि प्रैक्टिकल की डेट्स पहले आ गई थी तो हम लोगों को प्रैक्टिकल मुकम्मल कराने थे, तो वो हमने कंप्लीट करवा दिए। अब थ्योरी जो रह गया वो ईद के बाद होगा, तो थोड़ा सा रिलैक्स मिला है। मैंने कहा अनीला अपना खुदा दा वास्ते सूट पूरा कर ला, नहीं तो पे आई रह जाना है। ईद के हवाले से वो भी मेरा ड्रेस है, ये भी मेरा ड्रेस है। ये मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया हुआ है, तो मुझे बार बार कही थी एटलीस्ट ये तो सी के पहनो ना। अच्छा, सबसे पहले और भी बहुत सारी बातें करूँगी आप लोगों से, क्योंकि बहुत दिनों बाद जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना, उसके बाद वॉइस ओवर करते करते कहीं ना कहीं मैं इधर उधर लुढ़क जाती हूँ बातें करती करती। तो कोई गल नहीं, सुनो तो एंजॉय करो। अच्छा, शलवार का कपड़ा यहाँ पे जो ट्राउज़र्स के हवाले से दिया हुआ है उसको पहले मेजर करके देख रही हूँ कि ट्राउज़र के हवाले से इसका फ्रंट और बैक बन जाएगा। वो जो 4 पीसेस वाला ट्राउज़र है ना, वो आजकल मुझे नहीं समझ में आती कि ये कपड़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ क्यों हो रहा है। इतना सी थ्रू कपड़ा भी है, फिर कपड़े की क्वांटिटी भी धीरे धीरे कम हो रही है। पहले आपको पता है ट्राउज़र की लेंथ छोटी हुई, अब फर्शी शलवारें आई पड़ी हुई हैं, जिसे 2 साल पहले मैंने पहनना शुरू कर दिया था। अब तो इतनी अर्शों पे चढ़ी हुई है वो कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि वो चूँकि मैंने ऑलरेडी 1-2 ड्रेसेस बना लिए हैं, अब ट्राउज़र्स का ट्रेंड कभी भी नहीं जाता और शलवारों का ट्रेंड भी कभी नहीं जाता। बेशक कि मैं खुले पंचे अभी बना लूँ, कल को मैं उसे टाइट कर सकती हूँ, नो इश्यूज़ एट ऑल। तो इन दोनों के ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, जैसे भी ड्रेसेस हो मैं बना लेती हूँ। लेकिन इस तरह के ड्रेसेस थोड़े से सोबर होते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि ट्राउज़र बंदा बना ले। अच्छा जनाब, कपड़े को मैंने इस्त्री कर लिया था डबल तय के अंदर ही, और फिर इसके बाद मैंने इसे बिछा लिया इस्त्री करके, ताकि अच्छे से इसकी क्रीज़ निकल जाती है। ऊपर से कपड़ा सीधा मैंने इस दफ़े पहले ही कर लिया है, हर दफ़ा आपको बताती हूँ ना। तो चलो जी, स्कूल जाने में थोड़ा टाइम था, आगे और मज़ीद बातें करते हैं। उस दौरान मैंने ये ट्राउज़र्स की कटिंग कर ली, शर्ट की थोड़ी बहुत जो मेजरमेंट्स मैंने लिए मैं आपको बताती हूँ। ऊपर से इलास्टिक का मार्जिन मैंने 2.5 रखा है। 2.5 सही बोलन नहीं है, हाँ 2.5। अल्लाह 2.5 नहीं होता अदीला, 2.5 होता है। और उसके बाद नीचे मैंने 10.5 इंच जो निशान लगाया था स्ट्रेट, वो आसन का नाप था। और यहाँ पे मैं इलास्टिक के मार्जिन के बाद 36 इंच ट्राउज़र की लेंथ रखती हूँ। एक बात मैं आपको वाजे कर दूँ, ट्राउज़र्स वेयर करके कभी भी मैंने नमाज़ नहीं पढ़नी होती। मेरा कंफर्ट जोन शलवार है। घर के मेरे जितने ड्रेसेस हैं उसमें किसी को कभी मैं घर के अंदर ट्राउज़र वेयर किए हुए नहीं दिखूँगी, शलवार कमीज़ रहती है मेरी। तो 36 इंच मैं इसलिए रखती हूँ कि ट्राउज़र खड़ा खड़ा रहता है और ऑफिशियल यूज़ के लिए, मतलब कहीं आने जाने के लिए, थोड़ा सा फॉर्मल लुक के लिए। अदरवाइज़ मैं इतने लंबे ट्राउज़र्स पे नहीं वेयर करती हूँ। और जब मैंने 36 इंच ट्राउज़र का नाप लिया ना, उसके बाद मैंने 2.5 इंच मार्जिन रखा है पाइंचा फोल्डिंग के लिए। ये जो आपको हल्का सा कर्व नज़र आ रहा है, चूँकि कन्नी थोड़ी सी आगे पीछे ओवरलैप हुए हुए कपड़े की जो फ्रंट और बैक का है, तो इस वजह से मैंने ऊपर इलास्टिक वाली साइड से इसे रखा है कोई 1 इंच अंदर की तरफ, और हिप वाली साइड से 1.5 इंच अंदर। इस दफ़ा मैं कमर का नाप थोड़ा कम कर रही हूँ, क्योंकि नीला ने इतनी भाग दौड़ की है कि नीला फिर से पतली हो गई है। 28 से यहाँ 12 इंच। अच्छा, मेरे अंदर ना पानी स्टोर होने की टेंडेंसी है, वो मेरी वालदा से मुझे मिली हुई है। मोटापा नहीं चढ़ता मेरे पे, मेरा वज़न एक ही जैसा रहता है। अच्छा, यहाँ से ना जो बाहर की तरफ मैंने लिया वो 2 इंच लिया और हल्का सा इसे कर्व किया। आजकल ये नाखून के साइडों से कतरनें निकल रही हैं, इसको सही करने का कोई टोटका बता दो बहनों मुझे। अच्छा जी, अब ये जो 2 नाप थे ना हमारे, वो गुलाई समेत वाला बाहर से, तो उसको पहले हमने सेंटर किया है, फिर कन्नी से नाप के पाइंचे के ऊपर वो सेंटर करना इंतहाई ज़रूरी होता है। अगर आप ये सेंटर नहीं करती और बिला वजह के आप पाइंचे के निशान लगा लेती हैं, तो फिर बाद में मत कहा करें कि ट्राउज़र इधर घूम रहा है उधर घूम रहा है। पाइंचा मैंने जो मुझे चाहिए ना, तो 6 इंच मेरे ख्याल में मैंने दाएँ रखा है, 6 इंच बाएँ। मुझे थोड़ा सा ये लूज़ बॉटम चाहिए। अच्छा, इसके ऊपर मैं कोई कार्रवाई नहीं कर रही, कोई इसके ऊपर मैंने लेस भी नहीं लगानी, कोई इसमें डबल साइडेड भी नहीं लगानी, क्योंकि मैं आपको एक रीज़न बता दूं, इतने कपड़े स्टिच कर चुकी हूँ। जितने ज़्यादा आप उसको हैवी करती हैं ना, उतना कपड़े को धो के खुश करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, अब सबसे पहले जो ट्राउज़र की हमने लेंथ कट की थी ना, इंक्लूडिंग पार्ट जिसके अंदर हम लोगों ने इसके बैक की तरफ कपड़ा फोल्ड करना है, उन्होंने असी कट वट लई दा ज़रा इत्थों, उसको मैं सीधा कर लिया करती हूँ। अब दूसरे जो इसका पोर्शन है वो ये कि ऊपर जो हमारे पास इलास्टिक का मार्जिन है,
पहले तो मैं उसको यूँ फोल्ड कर लेती होती हूँ ऊपर से और फिर बॉटम से फोल्ड कर लेती होती हूँ। इससे क्या हो जाता है ना कि कटाई करने में आसानी हो जाती है। वो जो हल्के से कर्व्स होते हैं एक्चुअल लेंथ में या एक्चुअल हिप के साइज़ में, उसके अकॉर्डिंग कट हो जाता है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ मज़ीद कुछ कार्रवाइयाँ। हाँ, अब रमज़ान के दिनों में प्रैक्टिकल लेने का मकसद ये था कि बस जानदा ही स्यापा, वहाँ पे भागा दौड़ी करती थी, घर वापस आती और घर आके ऐसे बेहोश होकर पड़ जाती जैसे कि मेरे जिस्म में जान ही नहीं रही है ना। रोटी तो मैंने पूरी पूरी खानी होती है, खाना तो मैं वैसे ही खाने में काफ़ी चोर हूँ, तो क्या ही किया जाता ना। और अच्छा, मज़े की बात यह है कि ना तो प्यास लग रही है ना ही भूख लग रही। रोज़े माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से गुजर गए, लेकिन जो जिस्म ने कमज़ोरी पकड़ी वो इतने बुरे तरीके से पकड़ी कि मेरी हड्डियों में दर्द होनी शुरू हो गई। मैं अम्मी से कहूँ, अम्मी कहती कुछ खाएंगी तो फिर कुछ सेहत पकड़ेंगी ना, जो तो कुछ खाना ही नहीं तो फिर तेरे नाल की सेहत ने पकड़ना है। अम्मी मुझे यही बोलती रह जाती हैं। और हाँ, अफ्तारी में ये होता है कि मैं फ्रूट चाट बनवा लेती होती हूँ, वही खाती हूँ। एक आध रोटी जो होती है वो खा लेती हूँ। चाय के बगैर तो आंखें खुलती नहीं हैं। है और ज़िम्मेदारियाँ माशाल्लाह ये हैं कि कहती हैं कि एक अनीला है तो असी एदे ही पीछे पे रहना है। घर वाले कहते हैं कि घर वेख, तो स्कूल वाले कहते हैं स्कूल वेख। तो मुझे समझ में नहीं आती मेरी ज़िंदगी कब वो ही पड़ी है। अच्छा, अब जो हमने फ्रंट के 2 पल्ले निकाले हैं ना, इसको हम लोगों ने जो ऊपर से इलास्टिक का मार्जिन फ़ोल्ड कर दिया था, बॉटम का मार्जिन फ़ोल्ड कर दिया था, उसको खोल लेना है। अब देखिए, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे आके रिग्रेट हो रहा है कि मैंने ट्राउज़र की लेंथ के ऊपर जो नीचे बॉटम में कपड़ा फोल्डिंग 3.5 इंच रखती हूँ, मैंने 2.5 क्यों रखी, कपड़ा तो बच रहा था। एनीवेज, अच्छा, मुझे यहाँ पे आके थोड़ा सा ये मज़ीद डाउट हुआ कि ये कपड़ा चूँकि काफ़ी हद तक सी थ्रू, और मैंने एक चीज़ और ऑब्ज़र्व करके देखी है, कॉटन के कपड़े जो जितने सी थ्रू होते हैं या लगता है कि ज़ाहिर सी बात है हल्के रंग के होते हैं ना, तो उनमें कलर थोड़ा सा ऐसा होता है, तो वो श्रिंक बड़े होते हैं। इस वजह से अब मैंने सोचा कि ये जो कमर के बाहर अंदर की तरफ मैंने नाप लिया है वो 2 के बजाय मैंने 2.5 ले लिया, और ये वाला निशान जो थाइज़ की तरफ से जा रहा है 2.5 के बजाय जितना एक्स्ट्रा बच रहा है ना 3.5, वो मैंने ले लिया है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने उसकी फ़िटिंग फ्रंटी की तरफ रखनी है, आप उसका सिलाई का मार्जिन, श्रिंकेज मार्जिन बैक की तरफ भी रख सकते हो। मैंने यहाँ से ये जो 2.5 इंच बाहर की तरफ कमर की तरफ लिया था और थाइज़ की तरफ से 2.5 इंच बाहर लिया था, उसके ऊपर मैंने चौकोर सा बॉक्स बना दिया है, और बढ़ते ही जो 3 इंच 3.5 इंच ऊपर की तरफ मैंने बैक की तरफ मार्जिन रखा था, उसको मैंने बाहर वाले सीम अलाउंस से मिला दिया। अच्छा, अक्सर बहनें कहती थी जब मैं यहाँ से हल्का सा कर्व ले लिया करती थी तो इसको आप गुलाई किया करें, तो मैंने कहा चलें आप ही के तरीके से बनाते हैं। ट्राउज़र ने ट्राउज़र ही बनना है, पावे इस तरह वड्डो तो पावे उस तरह वड्डो, जिससे भी मार्जिन आप लगाएंगी वो ट्राउज़र ने उस तरह भी कंफर्टेबल ही रहना है, इस तरह भी कंफर्टेबल ही रहना है। अच्छा, अब जो ये इसका पाइंचा है ना, इस पर मैंने सिर्फ 2 ही इंच बाहर की तरफ लिया है, और जो 2.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन था उसके नीचे मैंने स्केल से लाइन ड्रॉ कर दिया, ताकि इसके बाद जो कपड़ा है स्केल चुके परा मारो, इंची टेप चुके परा मारो, और यहाँ से हम लोगों ने इनर थाई से, मैं ज़रा कैमरा तो मोड़ना नहीं तो मैं अद्धी बेच आई हूँ, और फिर हमने इस तरीके से करना है। अच्छा, अब ये मैं आपको बताऊं कि वीडियो बनी कब है। ये मैंने आज के दिन स्कूल जाना था, तबीयत कुछ बेहतर थी मेरी, 1.5 घंटे का मेरे पास टाइम था। मैंने कहा स्कूल जाने से पहले इसको काटू करके चली जाओ, कटा हुआ होगा ना तो नीला सिल जाएगा, अगर तू कटिया ही नहीं ना तो तेनू ऐसी सुस्ती रहनी, छोड़ दो, ईद के बाद सी लेना। अच्छा जी, अभी मेरा ईद का सूट आया पड़ा है, उसके साथ नलकियाँ मैंने आज मंगवानी है, वो सूट सी के तो इंशाल्लाह भले ईद वाले दिन वीडियो आपको दिखाऊं, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। बड़ा ही प्यारा सोबिया नज़ीर का ड्रेस आया है मेरे पास, वो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। अच्छा, वो भी गिफ्ट है। अच्छा, अब अच्छा किया जा रही हूँ मैं माशाल्लाह से, आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा बोल रही हूँ, क्योंकि आज इतने दिनों बाद मैंने सोचा कि अपनी मैं नींद में खलल डाल लूँ। अनीला वीडियो तो बनी पड़ी है, अपने व्यूवर्स को हेलो हाई करती रहा करो, वो भी बेचारे कहते हैं कि कितने गायब हो जाती है। और स्कूल से आने के बाद हालांकि मैं थकी हुई थी, मुझे सो जाना चाहिए था, और अगर मैं सो जाती ना तो वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं बचना था, अगर वॉइस ओवर ना करती तो वीडियो अपलोड ही कब करती। आगे ना बात समझ में, तो बस समझा करें कि एक जॉब करने वाले इंसान के लिए यूट्यूब जो होता है ना वो जस्ट लाइक अ हॉबी होता है, लेकिन कोशिश मैं करती हूँ कि जो मैं सी रही हूँ एटलीस्ट वो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती रहा करूँ। एनीवेज, अब हमने इसके सिर्फ बॉटम को फोल्ड किया, आपने देखा वहाँ मैंने कैमरा फिर थोड़ा सा उधर पद्धर कर दिया हुआ है, और अब हम इसकी आसन कटिंग कर ली थी हमने, और पांचा चुके हमने फोल्ड करके रखा है। लो जी, ट्राउज़र की कटिंग हो गई है, अब ये सिंपल सा सिल जाएगा, और इसमें मैंने थोड़ा मार्जिन एक्स्ट्रा रखा है, लूज़ भी रह गया, नो इश्यूज़। कमीज़ ये है, इस पे आके थोड़ा सा मसला खड़ा हुआ, मुझे इसके प्रिंट ही ना समझ में आए, और दूसरी चीज़ मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि इन्होंने इसकी कन्नी को काट के ओवरलॉक क्यों दोनों तरफ किया हुआ है। ये मैंने आपको ईद की शॉपिंग में रमज़ान से पहले जो की थी, और उसे अच्छा मैंने बड़े मज़े से रमज़ान से पहले ईद की शॉपिंग कर ली है कि रमज़ान में मैं को थोड़ा सुकून कर लूँगी, लेकिन नहीं,
बहुत भागा दौड़ी मची। अच्छा, लास्ट ब्लॉग में मैंने आप लोगों से कहा था कि अम्मी की सेहत के लिए दुआ कीजिएगा। अम्मी को मैं हॉस्पिटल लेके गई थी और उनके कान वॉश हुए। उन्होंने क्या किया कि जैसे कि आदत होती है माओं की, बुज़ुर्गों की आदत होती है, उन्होंने ना उनके कान में कहीं हल्की सी वो कहते हैं कि ख़ारिश वारिश हुई, उन्होंने ऑयल डाल लिया। ऑयल डालने के बाद उन्होंने ऊपर टिशू रखा, ऑयल ने वो टिशू को ऐसे मतलब उसमें जज्ब हो गया और वो कहीं टिशू कान में चला गया। अम्मी मुझे कहती हैं कि मेरे कान में टिशू चला गया। मैंने कहा चले मैं आपको लेके चलती हूँ। डॉक्टर ने जाके वॉश किया तो अच्छा खासा पीस उसमें से निकला है। वैसे तो सुनने की उनकी हिस्स बेहतर हो गई है, लेकिन डॉक्टर ने 1-2 टेस्ट और बोले हैं जो उम्र के लिहाज से, या तो फिर वो कहते हैं ना कि वो एक लगता है आला सा लगता है कान के ऊपर, शायद वो अम्मी को लगवाना पड़े। दुआ में याद रखिएगा अम्मी को मज़ीद, क्योंकि अब मैं आपको 1-2 वीडियोस के बाद और अच्छी सी बात बताऊँगी इंशाल्लाह, अम्मी की खुशी की बात, तो वो फिर आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। खैर सल्ला नाल वक्त आन दो फिर दसांगी। अच्छा, कुछ बहनें ना कुछ और ही सोच लेती हैं, तो मैं आपको बताऊंगी, सोचना नहीं है आपने, बस दुआ करें कि अल्लाह ताला सबके साथ अच्छा ही करे। अच्छा, यहाँ पे ना सबसे पहले मैंने कमीज़ का अगला पल्ला पिछला पल्ला सेपरेट किया है, और अच्छी बात इस ड्रेस की ये थी कि इसकी कढ़ाई लंबाई के रुख पे थी, इसी वजह से मैंने ड्रेस ले लिया था। ये ड्रेस लिया कहाँ से, ये भी सवाल आ जाएगा अब मेरे पास। तो गोल्ड मार्क 2 DHA फेज़ 1 बेसमेंट में जो फैशन फ्लेयर वाली शॉप है उसके पड़ोस में ये शॉप है। लाइक उनके अगली आने वाली सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे तो पहले फैशन फ्लेयर आती है, फिर उसके बाद एक और शॉप आती है। तो बड़ी अच्छी सी इनके पास, पिछली दफ़ा तो उनकी क्वालिटी कपड़ों की अच्छी नहीं थी, इस दफ़ा बड़े अच्छे कपड़े आए थे। इसमें मैंने एक वाइट ड्रेस भी लिया था, वो मेरी सिस्टर के पास चला गया, उन्होंने मंगवा लिया था। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले ये जो कमीज़ कटिंग करते हैं इस तरह पल्लों की सूरत में, मैं हमेशा बाजू पहले निकालती हूँ। यहाँ पे आके मुझे थोड़ा सा डाउट था कि मैंने इसका फ्लोरल पैटर्न सही रखा। हाँ, एक और चीज़, इसको फोल्ड करने का पर्पस क्या है, ताकि पता चले कि मैं क्या स्क्वायर बाजू बना सकती थी, नहीं बना सकती थी। थोड़ा सा मुझे यहाँ फ्लोरल पैटर्न का इशू था, तो अचानक मेरे जहन में ये बात आई कि कमीज़ के ऊपर कढ़ाई हुई है, मैं उसके ऊपर देखती हूँ क्या पैटर्न है, उसी को फॉलो करूँगी बैक के पल्ले के लिए और स्लीव के लिए। तो फिर जनाब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और एक जो मैंने येलो सूट के साथ बेड़ा गर्क कर दिया वो मेरे जहन से नहीं जाता। तो उसके बाद से मैं बहुत मुहतात हो गई हूँ, क्योंकि आपको पता है इतनी मल्टीटास्किंग है मेरी ज़िंदगी में। पढ़ाई मेरी अभी भी चल रही है, थोड़ा सा उसका रेशो कम हुआ है, रमज़ान में थोड़ा गैप आ गया, अभी मेरे प्रोजेक्ट्स आ गए हैं। अच्छा, मुझे अक्सर बहनें पूछती थी कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कहाँ से किया, तो मैंने अरीना मल्टीमीडिया बहादुराबाद से किया था। मेरे वहाँ के प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, वो प्रोजेक्ट मेरा वो तो कंप्लीट हो गया है ना। तो अब मज़े की बात मैं हंस रही थी कि अरीना वालों को पता लग गया कि अनिला गवर्नमेंट जॉब वालों थोड़ा रिलैक्स हुई है, यानी इसके एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, तो चलो पकड़ लो इसे प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट सबमिट कराने की आखिरी तारीख 12 है, वो ऑनलाइन जमा कराने होते हैं। अब मुझे जाके सर से थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स आए, क्योंकि मैंने सर से बात की थी कि मेरा ना दिमाग इस वक्त बिल्कुल सुन हुआ है, तो मुझे प्रोजेक्ट्स आप समझा दीजिएगा और उसे मैं कर लूँगी। अब आपको ये भी पता चल गया होगा। अब बातों बातों में हमने इसके पैटर्न को देख के फ्रंट की तरफ की बाजू की ये वाली डीप कटिंग भी कर लिया। अक्सर बहनें जो इस तरह की वीडियोस लाइक करती हैं उनके लिए तो अच्छा है, बातों बातों में वो कुछ सीख जाती हैं, लेकिन बहुत सारी बहनें होती हैं जो कहती हैं हम सीरियस वे में सीखना चाहते हैं, तो ड्रेसिंग में नहीं आप लोगों के लिए। खैर, इतनी वल्गर बातें तो मैं यहाँ पे करती नहीं हूँ, आपको अपडेट्स ही देती हूँ अबाउट माई लाइफ, मेरी लाइफ में कौन है, मेरी मम्मा जानी और मैं। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर अम्मी की और मेरी बातें यहाँ पे होती हैं। यहाँ पे अब मुझे ये देखना था कमीज़ का फ्रंट पल्ला, कि इसका ये जो आप देख रहे हो पत्ती नुमा बना हुआ है, इसको सेंटर में लाऊं या 2 पत्तियों के बीच का गैप सेंटर में लाऊं। अच्छा, जब मैंने ऐसे यूँ प्रेस करके देखा ना, तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से मोड़ूंगी तो बुरा लगेगा, तो मैंने ये सोचा कि बैक के पल्ले को कटिंग करने से पहले हम फ्रंट के पल्ले की चौड़ाई नाप लें। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ वो ये कि मैंने पहले ये देखना था, ट्राउज़र तो मैंने कट कर लिया, कमीज़ की लेंथ क्या पूरी बन रही है कि नहीं बन रही, तो अल्हम्दुलिल्लाह 47 इंचज़ ये आपको हाथ के इशारे से पता चल गया कि ये लंबी कुर्ती बननी है। अब ये अगर लंबी कुर्ती बननी है तो इसे थोड़ा सा फिटिंग स्टाइल में बनाना है, लेकिन फिर वही बात कि कपड़ा कॉटन का है, इसमें श्रिंकेज पावर होती है, तो हम इसको थोड़ा सा श्रिंक करने के लिए स्पेस छोड़ देंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक चीज़ मतलब एकदम से कट करने से पहले एक चीज़ का अंदाज़ा लगाया कि मैं चाह रही हूँ 2 पत्तियों के स्पेस का हिस्सा अगर मेरी शर्ट के दामन में आ जाता है तो मैं इसको यूँ पलट के रख के और यूँ पंजाबी च कही छंड के, यानी इसको यूँ झटक के देखूँगी कि अगर मेरी कमीज़ का दामन, अभी मैंने आपसे क्या बात की है कि ये शर्ट ए लाइन नहीं बनेगी, स्ट्रेट बनेगी ना, तो मैं ये देखना चाह रही थी कि इसके चौक जो मेरी एक्चुअल फिटिंग के अकॉर्डिंग हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि इसके अंदर ये पत्तियाँ कट रही हैं,
कहीं ऐसा तो नहीं है कि कमीज़ की लाइक लुक ख़राब हो रही है। तो यहाँ पे ये मेरा सोचने का अंदाज़ है, मेरी उंगलियाँ ऐसे ही गोल गोल घूमती रहती हैं जब मैं कुछ सोच रही होती हूँ, या फिर मैं हाथों में चुटिया बनाई हुई होती है ना बालों की, उसको पकड़ के घुमाती रहती हूँ। तो अम्मी कहती हैं तुम क्या करती हो? मैंने कहा अम्मी मैं सोचती हूँ। अम्मी कहती है कौन सा अंदाज़ है? तो मैंने कहा अम्मी यही अंदाज़ है। तो अल्टीमेटली रिज़ल्ट ये निकलता है कि अगर हम पत्ती वाला हिस्सा सेंटर में लेके आते हैं देन परफेक्टली वी कैन फोल्ड आवर चॉक्स। तो हम चॉक को आराम से फोल्ड कर लेंगे। तो जी तय ये पा गया है कि इत्थे यदि क्रीज बना लवो तो इत्थे इनू फोल्ड कर लो। अब क्या करना है, मैंने ये वाला हिस्सा इस तरह फोल्ड करके पहले चेक किया, पत्तियों के ऊपर पत्तियाँ आ रही हैं, एग्जैक्ट जो एम्ब्रॉयडरी है। अच्छा, इस पूरे ड्रेस में सिर्फ दामन पे एम्ब्रॉयडरी है, इसके साथ लेसेस ली हैं, आखिर में वो भी देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। हाँ, इसमें सिर्फ आपको फ्रंट और बैक पल्ले को सेपरेट करना बताया है अगली किस्त में, क्योंकि यहाँ पे स्कूल में जाने का टाइम हो गया था। तो जितना मेरे से पॉसिबल हुआ है मैंने वीडियो आप लोगों से शेयर कर दिया। अच्छा, इसको यूँ झटक पटक के ना मैंने इसके अंदर से कान वान निकाल ली थी, और ये इसके ऊपर ऑर्गेन्जा लगी हुई है, इसको मैं काटना नहीं चाहती क्योंकि यहाँ पे इसके कन्नी है, उन्होंने भी ऐसे ही रहने दिए, मैं भी ऐसे ही रहने दूँगी। चॉक फोल्डिंग करूँगी, उसमें फ़ोल्ड कर दूँगी, क्योंकि इसको अगर मैंने काटा ना तो कहीं ना कहीं इसके धागे रेशे निकल के मुझे चुभने शुरू हो जाने। तो चलें, अब ये जो फ्रंट का पल्ला है मेरे हिसाब से तैयार है, तो मैंने यहाँ से इसको सेपरेट कर लिया है। साइड से अच्छा खासा कपड़ा निकला हुआ है, और किसी हेल्दी इंसान का भी अच्छा ड्रेस बन जाता है। ये मेरी दूसरी सिस्टर को भी ये ड्रेस बड़ा पसंद आया था, तो मैंने कहा ये मेरा गिफ्ट है, मुझे गिफ्ट मिला है, गिफ्ट मैं किसी को गिफ्ट थोड़ी ना कर सकती हूँ। तो अब अच्छा मज़े की बात बताऊँ, इसका दुपट्टा फोल्डिंग मैंने आप लोगों से ड्रेसिंग में यहाँ पे शेयर किया हुआ है। वो दुपट्टा मेरे को ड्रेस के साथ मिल गया था, वो ड्रेस मैंने गिफ्ट कर दिया, और मेरे गिफ्ट ऐसे ही चलते रहते हैं। अब ये हो जाता है यहाँ पे फ्रंट का पल्ला तैयार। अब मेरा इरादा है कि बैक के पल्ले के ऊपर मैं शोल्डर, जिस तरह वो नहीं बनता, बैक थोड़ा सा लंबाई में ज़्यादा होता है। अब एक तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि इस कपड़े के अंदर इतनी क्रीज किस लिए है, और इन्होंने ये साइड से कन्हियाँ क्यों काट के ओवरलॉक की हुई है, मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रही। चलें, बैक के पल्ले को भी हमने यूँ फोल्ड करके और इसके ऊपर रखना है, और जब तक कि मैंने इसे फोल्ड करके इस्त्री करके रखा, उतनी देर में मैंने देखा 7 बज गए थे। 7:15 बजे मुझे स्कूल के लिए निकलना था। ये है लेसें, अब मैं कैसे इसको इम्प्लीमेंट करती हूँ, सारा डिज़ाइन आप लोगों से शेयर करूँगी। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए रब रखा, फ़ी मान अल्लाह, रब के मान, अल्लाह हाफिज़।